Was it the voice? Was it the fire burning in me? कल रात को मैंने अपना सारा पढ़ाई लगभग 12:30 बजे तक ख़त्म कर लिया और मैं 12:30 बजे ही सोई थी। लेकिन आज सुबह मेरी नींद लगभग 4:10 में खुल गई और मैंने सोचा भाई इतनी जल्दी मेरी नींद कैसे खुल सकती है। हाँ, पर मैं उठ चुकी थी और जैसा मैंने अज्यूम किया था कि मैं 4 बजे उठूँगी, हालांकि मैंने 3 बजे तक अलार्म लगाया था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं 4 बजे उठी। 3, 4 और 5 मतलब कि 3 अलार्म हमेशा की तरह मैं लगा कर सोई थी और 4 बजे उठी। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया और लगभग 6, साढ़े 6 बजे मैं रूम से बाहर निकली। तब मम्मी दूसरे दुकान के लिए दाल पीस रही थी। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी रूम को सही किया और मैं भी दूसरे कामों के लिए चली जाती हूँ। हालांकि मैंने आज सोचा कि जल्दी नींद खुल गई है मेरी, तो मैं भी जल्दी जल्दी कुछ कर लूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ ही पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरी नींद 4 बजे खुली थी। 4 से 5 मैंने पढ़ाई किया। हालांकि मैं 12, 12:30 बजे सोई थी। फिर उसके बाद उठकर मैंने घर के झाड़ू वगैरह लगाए और छोटे मोटे काम इधर उधर के निपटाए। अब फाइनली काम भी पूरा हो गया और मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। हमारा दूसरा दुकान भी आज खुलना था, तो मम्मी पापा हमारे दूसरे दुकान गए हैं। पिंकी दीदी अभी उठी है और सीमा दीदी सो रही है। तो चलिए अब दुकान खोलते हैं, पर उससे पहले करेंगे गर्म पानी। खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। चलते हैं। मेरे उठने के बाद पिंकी दीदी उठ गई थी, इस वजह से मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया ताकि मैं सही रह सकूं, मुझे जो प्रॉब्लम होती है इन सारी चीज़ों से बच सकूं। पानी गर्म करने के बाद मैं पानी लेकर दुकान में आ जाती हूँ, क्योंकि अब लगभग 7:20 हो रहा था। मेरे से ताला नहीं खुल रहा था। पिंकी दीदी बोलती है मैं खोल देती हूँ। फिर पिंकी दीदी चली गई और मैंने शटर उठाया। आज लगभग सही टाइम पे दुकान खुला है, नहीं तो कभी कभी ठंड की वजह से हम 8 बजे भी दुकान खोलते हैं। हालांकि लेट होता है तब वो अलग बात है, पर लगभग 7 बजे मैं दुकान खोल देती हूँ और गर्म पानी पीते ही मेरा मुंह बन जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहर पी रही हूँ। पता नहीं, इसका फर्स्ट जो ड्रिंक होता है, मतलब पहली बार जब इसको पियो तो इतना कड़वा लगता है, पता नहीं, फिर कुछ मन ही नहीं करता। पानी पीते पीते मुझे वोमिटिंग जैसा लगने लग गया और लास्ट में तो ऐसा हुआ कि अब मुझसे हो जाएगा। फिर बाप रे, इन सारे बलाओं से मुझे बचाए भगवान। मैं पानी पीने के तुरंत बाद अपना पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। और हाँ, आज शुक्रवार है, तो इस चीज़ में बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि मैं आज सही रहूँगी। अक्सर शुक्रवार को मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। पिंकी दीदी ने रोटी सब्ज़ी बनाया और मुझे दे दिया। भाई मैं खुश थी कि सही टाइम पर आज मुझे नाश्ता मिल गया, पर रोटी के साथ साथ मुझे चाय पीने की इच्छा हुई। मैंने कहा पिंकी दीदी बना दो, इसने नहीं बनाया। आज पिंकी दीदी ने मुझे इतनी सॉफ्ट रोटियां दी थी कि मैं सोच रही थी हाउ इज़ दिस पॉसिबल। इसीलिए जब मैं किचन में गई तो मैं चेक करने लग गई और सही में मेरा शक नहीं सच हुआ। भाई इसकी रोटियाँ पापड़ से भी ज़्यादा कड़क होती है। मैं चाय वगैरह पी के वापस से अपना पढ़ाई पूरा करने लगती हूँ। कल की लापरवाही की वजह से आज मेरी तबीयत वापस से ख़राब हुई। कल मैंने कुछ भी खाया ही नहीं और पिया भी नहीं। अभी मम्मी को हम लोग फ़ोन करके बुलाए, 12 बज रहा है, मम्मी आई हैं, इसलिए मैं रूम में आ गई। आई थिंक थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद शायद मुझे सही लगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और पैर हाथ में अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है। मम्मी इस वक्त दुकान में थी और घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं रूम में आने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मुझे आराम करने को मिला है, शायद मुझे अच्छा लगे। और मुझे कुछ ज़्यादा ही सुस्तीपन लग रहा था, कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। और इतना ही में आ गया आदित्य। उसने चार्जर लगाने के लिए कुछ सवाल जवाब किए, मैंने उसे भी भगाया। मैंने बोला भाई रूम में जब तक आज मैं हूँ तब तक कोई दर्शन मत देना, मेरा हालत और मैं दोनों ख़राब है। कुछ टाइम तक मैंने पढ़ाई किया, लगभग दोपहर तक।
पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी। मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस तो लग ही रहा था, फिर थोड़ा सा सिर भी दर्द होने लग गया। फिर आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी, हालांकि आधा घंटा कंप्लीट नहीं था। बाबू बहुत हल्ला कर रहा था, भाभी का बेटा तो उसके वजह से नींद भी खुल गई और थोड़ा ठीक भी लग रहा है। बाबू के साथ साथ घर वालों ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। सारे के सारे मिलकर हल्ला कर रहे थे। मैं अभी PYQs देख रही हूँ प्रीवियस ईयर के। कुछ दिन में एग्ज़ाम है तो जो पिछले साल के क्वेश्चन है वही सारे चीज़ देख रही हूँ। थोड़ी देर में मैं लंच करूँगी और उसके बाद जाऊँगी दुकान। अभी बज रहा है 2। उठने के बाद मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, इस वजह से मैं पूरे 1 घंटे तक रूम से बाहर नहीं गई। 3 बजने को है और शायद मुझे फीवर था। पूरा पसीना पसीना मैं शर्ट पहनी थी, अजीब सा मेरे को लगने लग गया। हालांकि कुछ भी हो दुकान जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा दूसरा दुकान लेट होगा। चलो चलते। मैं दुकान गई थी पर मम्मी कहती है कि जाके सामान ले आओ जो तुम्हें चाहिए था। मैंने कहा अकेले जाना पड़ेगा। मम्मी बोली नाना के साथ चले जाओ। आज का यहाँ का मौसम भी बहुत 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 सुंदर है, दिखाती हूँ मैं पीछे करके। लेकिन उससे पहले ये बताती हूँ कि मुझे कुछ सामान की ख़रीदारी के लिए मार्केट की तरफ जाना है और काफ़ी टाइम पहले से मैं तैयार थी पर सूरज भैया आ ही नहीं रहा था। सो इसी वजह से अभी जब वो आया है तो हम जाएंगे। Nobody knows I wanna go and nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. जब हम घर से बाहर निकले उस टाइम इतनी ठंडी ठंडी मस्त मंद मंद हवाएं चल रही थी। रास्ते में भैया भी मिल गया और इस ठंडी हवा के साथ साथ मुझे बाहर की हवाओं का अलग ही एहसास महसूस हो रहा था। थोड़ी सी मैं खुश थी। हम जब काम कंप्लीट करा लिए तो आते वक्त हमने सब्ज़ी की ख़रीदारी की। ये हमारा सब्ज़ी मार्केट नहीं है। आते तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा शाम हो गया क्योंकि नाना सब्ज़ी ख़रीद रहे थे घर के लिए। हालांकि मेरा काम हो गया पर उसमें काफ़ी सारा चीज़ नहीं, थोड़ा सा एडिटिंग मतलब कि जो टेबल चाहिए था उसमें मुझे कुछ ऐड करवाना था। सो हम लोग बोल के आए हैं कल आएगा मेरा टेबल। और ऐसी दुकान ढूंढना पड़ा, फर्नीचर की दुकान सिटी में मेन थे नहीं, हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ा। 2 दुकान हम गए थे, एक वाले में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, वो बस सिंपल सा टेबल था। दूसरे वाले में गई तो सारा कुछ सही था, बस उसमें मुझे एक रेक चाहिए था तो उन्होंने कहा कि हम ऐड करवा देंगे। मैं पीछे वाले दरवाजे से आई तो मैंने सोचा कपड़े सूख गए उठा लेती हूँ, इसलिए मैं कुछ इस तरीके की हालत में नज़र आ रही हूँ। ठंड हवाएं चल रही हैं। मुझे लगा था ना कि ठंडी नहीं लगेगी। शाम को अचानक से मुझे पसीना पसीना होने लगा, शायद फीवर की वजह से। फिर गर्मी लग रहा था तो मैंने स्वेटर नहीं पहना। अब मुझे ठंडी लग रही है और लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मेरा किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहता है। मैं रूम के अंदर एंटर करी और तुरंत लाइट करी है, तुरंत। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, पता नहीं दूसरा वाला चार्ज है कि नहीं। मैं सोच रही थी कि इन लोग की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ। दोपहर को भी मैं थोड़ा सा एवरेज ही पढ़ाई कर पाई आज। तो फिर मुझे नहीं है मम्मी, हाँ नहीं है, तो इस वजह से आज मैंने दुकान काफ़ी ज़्यादा लेट बंद किया। अभी लगभग 10 बजने में 5 मिनट बाकी है बस। और फिर जब मैं दुकान बंद कर रही थी 9 बजे, उसी टाइम नाना आके बैठे हुए थे। तो नाना के साथ थोड़ा सा बातचीत के दौरान मैंने अपना दुकान बंद करने का जो प्लान था वो स्किप किया। हालांकि आप सभी देख रहे होंगे सीमा दीदी सो रही हैं और उन्होंने आज लगा दिया बिस्तर, मतलब कि एक काम से छुट्टी। हाँ, हालांकि मम्मी थकी हुई थी पर फिर भी मम्मी खाना बनाई क्योंकि पिंकी दीदी मेहंदी ऑर्डर पर गई हुई हैं। काफ़ी बिजी सीज़न है उनका और मेरी तबीयत सही नहीं थी। चलो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है।
गाइस भले ही आज लेट खाना बन रहा है, रीजंस हैं, और हम वैसे भी 8, 9, 10 के आसपास ही खाना खाते हैं, पर टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। मम्मी अम्ब्रेला मशरूम बना रही हैं और ये लगभग 15-20 दिन से ऊपर, कहाँ ज़्यादा ही हो गया, मेरे को लगता है 1 महीना से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पे बना नहीं था। हालांकि आज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। भूलना बिल्कुल भी नहीं, आप सभी प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच कि आप सभी मुझे रोज़ाना बहुत सारा प्यार सपोर्ट देते हैं। अभी हालांकि दिन में तो मेरी तबीयत ओके ही थी और मैं मार्केट तरफ गई थी, फिर मैंने सही से पढ़ाई वगैरह नहीं किया है, पर रूम में अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा सही लग रहा है, तो मैं पढ़ाई करके ही सोऊंगी। और हाँ, आप सभी मुझे कमेंट करते हैं कि आप प्रॉपर नींद लो, तो भाई नींद से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। दोपहर को मैं 20 मिनट सोई थी, और देखो अभी फ़िलहाल अक्टूबर से मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया है, तो इसके पहले भी मैं इतना आलसी करती थी, जब मन तब सो जाती थी, जब मन तब उठती थी। पढ़ाई वगैरह भी मेरा काफ़ी एवरेज रहता था। आजकल बस बीमार पड़ती हूँ तब नहीं पड़ती। और इससे पहले की जब बात है, जब मैं MSc कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन टाइम सिर्फ आलसीपन में बीता है। इसी का नतीजा आज एक बेरोजगार युवा आप लोगों के सामने खड़ी है, मतलब मैं फुल बेरोजगार। हालांकि कोशिश जारी है। डिनर प्रिपेयर हो गया है, चलो खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी डांट खिला के पेट भर देगी। चलो। डिनर के बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की। आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप सभी से मुलाकात कल होगी। बाय बाय।